या फिर आप लोग बाद में कर लेंगे, हम आगे चले। आप लोग अभी चैंटिंग के लिए ऐसा करते हैं, या तो हम अभी कंटिन्यू कर लेते हैं इसको, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है ना। 1:31 हो चुके हैं। और आप लोग एक्स्ट्रा राउंड चैंट कर लीजिएगा। आज थोड़ा इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा विषय है आज, इस पे आ जाते हैं। तो आगे चलते हैं। वैदिक शिष्य परंपरा में गुरुजन अपने कथनों का सदा प्रामाणिक स्रोतों से सुने गए कथनों पर आधारित करते हैं। वैदिक शिष्य परंपरा मतलब जो परंपरा में गुरुजन होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रामाणिक स्रोतों से सुने हुए चीजों को आप तक पहुंचाते हैं। वो अपने आप से कुछ गढ़ के नहीं बताते, है ना। जैसे आजकल के जो सो कॉल्ड बाबा हो गए हैं, है ना। जैसे माता जी ने भी अभी थोड़े दिन पहले एक हाथरस के बारे में बता रही थी माता जी। हाथरस का कोई कांड था जिसमें काफी लोग मर गए हैं, है ना। कोई नकली भगवान, कुछ ऐसा कुछ बता रही थी माता जी। कोई नकली भगवान के का केस हो गया था, जो लोगों को मतलब मिसगाइड करते थे भगवान। हाँ जयश्री बताओ क्या कह रहे थे। वो क्या था। यस। तो ऐसे सो कॉल्ड बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको दिखता भी है कोई पढ़ रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करें, भगवान के बारे में बताएं उसको। ठीक है। तो बचा लें किसी को मरने से, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जो प्रामाणिक स्रोतों से जो ज्ञान आ रहा है सीधा स्क्रिप्चर से, इस्कॉन में यही खास बात है, वो आपको कोई मन धड़क चीजें नहीं बताता। जो प्रामाणिक ग्रंथों से जो चीजें आ रही होती हैं वही चीजें बताई जाती हैं। इस्कॉन में कोई भी आप लेक्चर सुन लो, कुछ भी क्यों ना सुन लो, वो क्या बोलेंगे, किसी ना किसी शास्त्र का कोटेशन देंगे कि इस शास्त्र से ये चीजें बताई गई हैं। वो ये नहीं बोलेंगे ये यहाँ पे था, मैंने व्हाट्सएप पे कल वीडियो देखा था उसमें ऐसा था बताया जा रहा था, वो ऐसा नहीं बोलेंगे। वही बोलेंगे ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया है, और ये इस पुराण से लिया गया है। ठीक है। तो वो कभी भी अपनी मन धड़क चीजें आपको नहीं बताते। तो यही, और जो चीज ऑथराइज्ड होती है ना, वही चीजें हमें ग्रहण करनी चाहिए। ये किसी बाबाओं के चक्कर में आके, या फिर बहुत से चैनल्स पे आजकल भागवतम की कथाएं हो रही हैं। मैंने पहले भी बताया था, वो जो भागवतम की कथाएं वैसी हैं जैसे कि सांप क्या करता है, दूध को चख ले, तो वो दूध पीने लायक नहीं होता। उसी तरह से ऐसे लोगों के चक्कर में आके आप अपने अपने जीवन को मत दांव पे लगाइए। तो वैदिक शिष्य परंपरा में गुरुजन अपने कथनों का सदा प्रामाणिक स्रोतों से सुने गए कथनों पर आधारित करते हैं, निजी अनुभव पे नहीं। अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा वस्तु को समझने का प्रयास प्राप्त करने की ही भौतिक विधि है, जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं। किंतु वैदिक विधि इससे भिन्न है। इसे क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब होता है जो शास्त्रों में सुनी हुई कहानियां होती है। जैसे कि शास्त्रों में दो चीजों के ऊपर फोकस होता है, एक होती है श्रुतियां, एक होती है स्मृतियां। स्मृतियां होती हैं या जो होती है वेदों के द्वारा कुछ स्मृतियां होती हैं, मतलब याद सुनी हुई जो स्मृति में हमारे रहता है, मतलब हमारी मेमोरीज में जो स्टोरीज रहती हैं। एक स्मृति होती है, एक श्रुतियां होती हैं जो सुनी हुई होती हैं, भगवान की लीलाएं, जिसका अर्थ है प्रमाणिक स्रोतों से श्रवण करना। वैदिक ज्ञान का यही रहस्य है। आगे स्क्रॉलिंग कर देते हैं। वैदिक ज्ञान का यही रहस्य है, आपको अपनी अपूर्ण इंद्रियों के आधार पर उन वस्तुओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो व्यवहारिक शक्तियों से परे है। ये संभव नहीं है। मान लीजिए कि आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा पिता कौन है। आप क्या आप प्रयोग द्वारा पता लगा सकते हैं? क्या ये संभव है? नहीं। मतलब आप कोशिश करें कि अपनी कि मैं प्रयोग करूंगा पापा में, ये मेरे पापा हैं या नहीं है, तो ये संभव नहीं है। तो आप किस तरह जान सकते हैं कि ये मेरा पिता कौन है? कैसे जानेंगे? उचित अधिकारी यानी अपनी माता से सुनकर। समझे आप? अगर कोई आए आपको बोले कि ये आपके फादर हैं, तो आप कहोगे ना नहीं मैं इनका टेस्ट करके देखूंगा, ऐसे नहीं होगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता। आप क्या करोगे? आप बोलोगे, अगर मेरी मम्मा बोल देगी कि ये मेरे पापा हैं तो मैं मान लूंगी, है ना। तो इसीलिए अब आगे सुनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट।
और थोड़ा सा फिलोसफिकल भी है। ठीक है, यानी उचित अधिकारी अपनी माता से सुनकर, ये साधारण ज्ञान की बात है। जब प्रायोगिक विधि से अपने भौतिक पिता को नहीं जान सकते, तो इस प्रायोगिक विधि से परम पिता को कैसे जान सकते हैं? कृष्ण आदि पिता हैं, और वे आपके पिता पिता के पिता हैं। ठीक है, यदि आप प्रायोगिक विधि से अपने ही पिता को, यानी पहली पीढ़ी को नहीं जान सकते, तो भला इस तरह आप ईश्वर को या कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? जब आप इतना ही नहीं जान सकते कि मेरा मटेरियल फादर कौन है, बिना माता की, मतलब अगर मदर ना बताए, जब तक आप यही नहीं जान सकते कि मेरा मटेरियल फादर कौन है, तो आप यही नहीं जान सकेंगे कि मेरे मतलब कि भगवान कौन है, कैसे जान पाएंगे? उसके लिए प्रमाणिक सूत्र चाहिए, जिन्होंने भगवान को जाना है, जो भगवान के बारे में जानते हैं। ठीक है, लोग प्रमाणिक विधि से ईश्वर को खोजते हैं, किंतु काफी खोजने के बाद असफल हो जाते हैं। तब वे कहते हैं, ओ, ईश्वर कहीं नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ। किंतु उपनिषद उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य को प्रायोगिक विधि से नहीं, अपितु सुनकर, सुनकर मतलब श्रुतियां, जैसे मैंने बताया कि श्रुतियों का मतलब होता है सुनकर, श्रुति के माध्यम से ईश्वर के विषय में जानना चाहिए। कोई किससे सुने, या किसी दुकानदार से, मतलब किससे सुने, या तो किसी दुकानदार से, क्या उचक्कों से नहीं, मनुष्य को धीर से सुनना चाहिए। धीर का अर्थ है वह जिसकी इंद्रियां भौतिक प्रभाव से चलायमान नहीं होती। ठीक है, गुरु से सुनना चाहिए। गुरु की क्या होती है? सेंसेस भौतिक प्रभाव से चलायमान नहीं होती, उनकी सेंसेस जो होती है उनके कंट्रोल में होती है, इसलिए गुरु से सुनना चाहिए, वो भी प्रामाणिक होना चाहिए। अतः यदि आप असली ज्ञान चाहते हैं, तो आपको वेदों से ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इन्हीं वेदों के अंग स्वरूप 108 उपनिषद हैं। 108 क्या है? उपनिषद। नोट कर लीजिए, जिनके पास पेपर और कॉपी पेन है वो नोट कर लीजिए। वेद कितने हैं? वेदों के अंग स्वरूप 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 11 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन 11 में से उपनिषदों ही सर्वोपरि हैं। उपनिषद शब्द में उप का अर्थ है निकट, तथा ईशोपनिषद का ज्ञान आपको कृष्ण के निकट ले जाने वाला है। ठीक है, जो भगवान, उपनिषदों का अर्थ क्या होता है? मतलब पास लाना, निकट लाना। और ईशोपनिषद का ज्ञान मतलब क्या करता है? आपको भगवान कृष्ण के पास ले जाता है। विद्वान समाज में वेदों की श्रुति के रूप में प्रमाणिक प्रमाण माना जाता है। ये वेद दूषित बद्ध जीवों के शोध कार्य द्वारा स्थापित ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों की इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, अतः वे वस्तुओं को यथारूप में नहीं देख सकते। वे केवल सिद्धांत बघाड़ते हैं। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, मतलब कि वो किस तरह की बातें करते हैं? हाँ, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, तो मतलब ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये ज्ञान नहीं है। ये निश्चित होता है कि उनमें से कोई संदेह नहीं या त्रुटि नहीं रहती। बद्ध जीव हमेशा भूल करते हैं। बद्ध जीवों के मैंने आपको अवगुण बताए थे। कोई बता सकता है कि अवगुण क्या होते हैं बद्ध जीव में? भगवत गीता में एक्सप्लेन किया गया था बहुत अच्छे से, 6 अवगुण बताए थे, और आप लोगों ने उसको क्वेश्चन फॉर्म में भी मैंने दिया था पहले। बताइए। हम्म। और याद नहीं आ रहा? हम्म। यस, एक तो वो समझा टूटी करते हैं, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, अपूर्ण सेंसेस होती हैं। ठीक है, और मोहग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी ही 6 अवगुण होते हैं जीवात्मा के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हाँ हट सकती हैं भगवान के पवित्र नाम के द्वारा, शुद्धिकरण के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये ज्ञान निश्चित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, यह त्रुटि नहीं रहती। बद्ध जीव हमेशा भूल करते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं और धोखा देते हैं।
वे किस तरह धोखा देते हैं? जब कोई भगवत गीता को ना समझते हुए उस पर टीका लिखता है तो वे अबोध जनता को धोखा देता है। इसके पास जिसके पास यदि विद्वान की उपाधि हो है तो वे भगवत गीता की लोकप्रियता का लाभ उठाकर टीका लिखता है। ऐसा ही तथाकथित ये मैंने पढ़ दिया। निष्कर्ष ये है कि यदि आप प्रामाणिक ज्ञान चाहते हैं तो आपको ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है जिसने परम सत्य को जान लिया है। तो इसका निष्कर्ष क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है कि आपको क्या करना है? प्रामाणिक, आई थिंक किसी का अनम्यूट है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो इसका निष्कर्ष यह है कि यदि आप प्रामाणिक ज्ञान चाहते हैं तो आपको ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है जिसने परम सत्य को जान लिया है। मतलब जिसने सत्य को जानता है वही आपको सत्य को एक्सप्लेन कर सकता है, ट्रुथफुलनेस को। जो नहीं जानता वो कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल, इसे मटेरियल एग्जाम्पल से समझें तो जिसने अल्फेंजो मैंगो खाया है वही अल्फेंजो मैंगो का टेस्ट बता सकता है। जिनने अल्फेंजो मैंगो खाया ही नहीं है वो क्या बताएगा? उससे पूछो अल्फेंजो मैंगो कैसा होता है तो कह रहा पहले खिला तो दीजिए तभी हमें उसके बारे में बताऊंगी। तो मतलब जिसने भगवान के विषय में जिसको कुछ पता नहीं है तो वो कैसे बता सकता है दूसरों को? पहले भगवान के बारे में खुद तो जान ले तभी बताएगा ना दूसरों को। इसीलिए अब हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दो वीडियो को बताइए जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहला, यस, पहला क्वेश्चन का आंसर जय श्री हरे कृष्णा। श्रुति और यस, श्रुति और स्मृतियों के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। श्रुतियों का मतलब क्या होता है? सुनकर। और स्मृतियों का मतलब होता है मेमोरीज में रखकर, स्मृति में रखकर। ठीक है। नेक्स्ट, वेद हमारे पास कैसे पहुंचे? वेद कैसे पहुंचे? ईशा है क्या हमारे पास? ईशा नहीं है? ईशा नहीं माता जी, उसको नेट में प्रॉब्लम है कुछ। ओके। प्रीति माथी जी, हरे कृष्णा, आप आंसर करना चाहते हो? हरे कृष्णा माता जी, वेद हमारे पास कैसे पहुंचे? नहीं पता। और फिर मैंने ढंग से आधा आधा सुना। ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। वेद हमारे पास पहुंचे प्रामाणिक स्रोतों के द्वारा, गुरु के द्वारा। ठीक है, गुरु ने हमें बताया, जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया था ना, एक एनालॉजिस्ट के द्वारा, कि बच्चा अपने पिता को कैसे जान सकता है? उसकी माँ आके बताएगी ये तुम्हारे पिता हैं तभी जान सकता है। इसलिए प्रामाणिक स्रोतों के द्वारा वेद हमारे तक पहुंचे। वेद हमें किससे सुनने चाहिए? कैसे तुलसी दीदी। वेद हमें प्रमाणिक स्रोतों से ही सुनने चाहिए। प्रमाणिक जिन्होंने अच्छे से प्रमाणिक गुरु के पास। यस, जयश्री आपका ना एक में आई थिंक सेटिंग कर दो उसमें। प्रमाणिक यस, गुरु से ही सुनना चाहिए। ओके। उदाहरण द्वारा समझाए कि हम भगवान को स्वयं अपने आप से क्यों नहीं समझ सकते। एनालॉजीज बहुत अच्छी अभी मैंने बता दी। तो ये सबके लिए उदाहरण आंसर देके कर। समझाना है कि हम भगवान को कैसे नहीं समझ सकते। सबसे पहली बात तो माता जी, हम मतलब हम में वो वाली एबिलिटी नहीं है जिससे हम मतलब भगवान को समझ सके। हमें एक ऑथेंटिक गुरु और हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स होने चाहिए भगवान को जानने के लिए। क्योंकि हम कुछ भी कहीं से भी सुन लेंगे तो इट्स नॉट ट्रू, और ना तो भगवान इतनी जल्दी किसी को जल्दी समझ आते हैं। तो हमें बेसिकली प्रामाणिक गुरु और हमारे पास स्क्रिप्चर्स होने चाहिए प्रामाणिक, उससे ही हम भगवान को जान सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, परफेक्ट आंसर, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है। और नेक्स्ट, जयश्री।
जयश्री आंसर करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। कौन सा शास्त्र भगवान के बारे में सही ज्ञान दे सकता है और ये शास्त्र क्यों पूर्ण है? ओके, नेक्स्ट। कौन भगवत गीता को समझ सकता है और क्यों? तुलसी दीदी। भक्त ही भगवत गीता को समझ सकता है। और क्यों? क्योंकि भक्त के अंदर भगवान को जानने की एक जिज्ञासा भी होती है, और भगवत गीता को भगवान ने खुद बताया है। भक्त ही मीन्स की उसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो परमानी गुरुओं के साथ ही होती है, भक्तों के साथ होती है, इसलिए वो ही समझ सकता है। भगवत गीता को भक्त समझ सकता है, ठीक है। क्यों समझ सकता है? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है। तभी, जब हम किसी से प्रेम कर सकते हैं तभी तो हम उसको समझ पाएंगे। जब प्रेम नहीं करते तो हम कैसे समझ सकते हैं? भगवत गीता को सुनने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जयश्री। हरे कृष्णा। जयश्री, आपको आवाज आ रही है? हम्म। जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो प्रामाणिक हो, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। मेरे पास भी बहुत सारे भगवत गीता के वर्जन थे, बहुत सारे अलग अलग, अभी भी कुछ हैं, किसी ने मुझे दे दिए। पर लेकिन ना, हमारी इस्कॉन की भगवत गीता से उसका कोई नाता नहीं है। कोई नाता नहीं, कहने का मतलब यह है, एक एक श्लोक का उन्होंने अर्थ ही अनर्थ बना दिया, कुछ और फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर दिया है। तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। मतलब हमारे सनातन धर्म को चोट पहुंचाने के लिए ऐसी ऐसी टीकाएं लोग लिख देते हैं, जिनसे सारा सनातन धर्म जो है अव्यवस्थित हो गया है। आप देखो, मतलब कितने लोग जो है धर्म परिवर्तन की तरफ मुड़ रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें अपने धर्म पे विश्वास ही नहीं है। उन्हें लगता है कि यहाँ पे रह के हमें कुछ नहीं मिल रहा, मतलब कि हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, इसीलिए वो अपना धर्म परिवर्तित करके कुछ ना कुछ बन जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए सनातन धर्म का जो ह्रास हो रहा है, ऐसे ही मूर्खों द्वारा हो रहा है, जो भगवत गीता की टीकाएं अपने 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 फायदे के लिए करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पिछले भी हमने पढ़ा था कि भगवत गीता की टीकाएं को ऐसे किसी भी अनऑथराइज सोर्स से नहीं सुनना चाहिए, पहले ऑथराइज सोर्स से सुनना चाहिए। नेक्स्ट, ये प्रयोग है सबके लिए कंपलसरी है। हमारे पास लेस देन 1 मिनट। आप उस रास्ते को कैसा पता लगाएंगे जो भगवान की ओर जाता है? अपने अनुभव को एक दूसरे के साथ बांटिए। आपको वो रास्ता कैसे पता लगाएंगे जो भगवान की ओर जाता है? तुलसी दीदी। आ, उस रास्ते का कैसे पता लगाएंगे जो भगवान की ओर जाता है? नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ। एनीवन एल्स? जयश्री। उनकी ब्लेसिंग से, या फिर जैसे मतलब होता है ना कि अंदर से ऐसा फील होता है कि हाँ कृष्णा चाहते हैं कि हमें